Good morning students, myself Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का, उसके बारे में। इसमें सैलरी के मोस्टली पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करवा दिए, और कोई पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको बाद में करवाऊँगा। आज अपन बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय किसे कहेंगे? तो इसमें जो 5 हेड्स है उसमें से ये भी एक इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 हेडों में से ये सैलरी मैंने आपको बता दी, और आज बताएंगे मकान संपत्ति से आय का कुछ हिस्सा। तो मकान संपत्ति किराए की आय संबंधी प्रावधानों को विस्तार से देखा गया है। इस संबंध में विभिन्न प्रावधानों को अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इस शीर्षक में किस आय को के कर योग्य होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। मकान संपत्ति में आय को इस शीर्षक में कर योग्य होने के लिए इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो ये आय क्षेत्र को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 22 में समझाया गया। जो आय का क्षेत्र है उसको, मकान संपत्ति की आय का जो क्षेत्र है उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 की अंडर सेक्शन 22 में समझाया गया है। और इसमें आय का अपन जो क्षेत्र, आय का क्षेत्र देखते हैं, स्कोप ऑफ इनकम। कोई भी आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में तभी कर योग्य होगी जब वह 3 शर्त एक साथ पूरी हो। 3 शर्तें कौन कौन सी है? आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और एनी लैंड अपॉर्चुनेट टू इट। कहने का मतलब यह है कि आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। आय जो हो वो मकान से हो या फिर मकान के साथ लगी हुई भूमि से होनी चाहिए। मकान संपत्ति में सभी प्रकार के मकान जैसे रहने के मकान, बंगले, दुकान, दफ्तर, गोदाम, कारखाना, भवन, भंडार गृह एवं अन्य भवन आदि आते हैं, चाहे इन्हें किसी भी उद्देश्य से किराए पर दिया गया हो। यदि किसी करदाता को भूमि से किराया प्राप्त होता है तो ऐसा किराया इस शीर्षक में तभी कर योग्य हो सकता है जब ऐसी भूमि किसी मकान के साथ लगी हुई हो। अगर कोई भूमि किराए पर दी हुई हो तो उस भूमि का किराया आता है तो वो जब ही किराए पर हमारी मकान संपत्ति में आएगी जब वो मकान के साथ लगी हुई हो। यदि भूमि मकान के साथ लगी हुई नहीं है तो भूमि को किराए पर देने की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। यदि करदाता ऐसे व्यापार करता है तो वह व्यापार की आएगी, अन्यथा अन्य साधनों की आय मानी जाएगी। दूसरी स्थिति है करदाता मकान संपत्ति का स्वामी हो। खुद स्वामी होना जरूरी है। असेसी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस। कहने का मतलब यह है कि मकान का जो स्वामी है वो करदाता, कर पे करने वाला खुद होना चाहिए, जब ही मकान संपत्ति की आय मानी जाएगी। मकान से किराए की आय इस शीर्षक में तभी कर योग्य होगी जब करदाता ऐसे मकान संपत्ति का स्वामी हो। उदाहरण के लिए विजय ने 3,000 रुपये प्रति माह के किराए पर एक मकान लिया तथा उसको 4,000 रुपये प्रति माह के किराए पर अजय को दे दिया, तो यह विजय को प्राप्त किराया इस शीर्षक का आय नहीं होगी, क्योंकि विजय इस मकान संपत्ति का स्वामी नहीं है। विजय के लिए ऐसी आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। स्वामी की परिभाषा में एक कानूनी स्वामी जैसे ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी, अवयस्क की दशा में अभिभावक या दिवालिया होने की दशा में प्रापक या निष्पादक भी सम्मिलित है। कुछ विशेष परिस्थितियों में करदाता को मकान का स्वामी डीम्ड ओनर माना जाता है, जिसकी अपन बाद में बात करेंगे।
तीसरी शर्त है वो है करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए न करे। करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे के लिए न करे। असेसी शुड नॉट यूज हिज हाउस फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यदि करदाता किसी ऐसे व्यवसाय का स्वामी ऐसे व्यवसाय में स्वयं के मकान का प्रयोग करता है जिसका आयकर योग्य है तो प्राप्त होने योग्य किराए को आय नहीं माना जाता है। व्यवसाय में ऐसे कल्पित किराए की कटौती भी नहीं मिलती है। इसके विपरीत यदि मकान का प्रयोग किसी ऐसे व्यवसाय में हो जिसका आय कर मुक्त है तो ऐसे व्यवसाय से प्राप्त हो सकने वाला किराया कर योग्य होगा। निम्नलिखित दशाओं में मकान का प्रयोग व्यवसाय के लिए माना जाएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी दशा है। वह मकान संपत्ति जिसको करदाता अपने व्यापार तो पैसे के सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने किसी कर्मचारी को रहने के लिए देता है। ठीक है। दूसरी स्थिति वह मकान संपत्ति जिसको करदाता बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन या उत्पाद शुल्क का कार्यालय खोलने के लिए किराए पर देता है जिससे कि वह अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चालू कर सके। ये तीन परिस्थितियाँ जो मैंने बताई वो होगी जब ही मकान संपत्ति में आय मानी जाएगी, वरना बिजनेस प्रोफेसर की मान सकते हैं या फिर अदर सोर्सेस की मानेंगे। इसमें मैं आपको एक दो उदाहरण देकर के बता देता हूँ कि ये कर योग्य होंगे या नहीं होंगे। जैसे केवल मकान से जुड़ी हुई भूमि को 2000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया। केवल मकान से जुड़ी हुई मकान से जुड़ी भूमि को दिया, मकान को किराए पर नहीं दिया। केवल मकान से जुड़ी हुई भूमि को 2000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि केवल भूमि ही किराए पर दी है, मकान संपत्ति नहीं दी है, तो यह मकान संपत्ति की आय नहीं मानी जाएगी। भूमि संपत्ति से प्राप्त मकान संपत्ति की आय तभी मानी जा सकती है जब भूमि मकान से जुड़ी हुई हो और मकान के साथ किराए पर दे, दोनों को देते तो मकान संपत्ति की आय मानी जा सकती थी, इसलिए इसको मकान संपत्ति की आय नहीं मानेंगे। दूसरी स्थिति, करदाता ने एक मकान 4000 रुपये प्रति माह किराए पर लेकर पुनः 5000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया। 4000 रुपये में ले लिया और 5000 रुपये में पुनः दे दिया, तो ऐसी आय उप किराए से आय कहलाती है और ऐसी आय पर मकान संपत्ति से आय में आय नहीं मानी जाएगी। ऐसी आय को कहाँ मानी जाएगी? अन्य साधनों की आय शीर्षक में कर लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसे मकान का करदाता का स्वामी नहीं है। तीसरी स्थिति यह है कि सपोज कीजिए करदाता ने व्यवसाय के हित में व्यवसाय को एक मकान किसी कर्मचारी को 3000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया, तो व्यवसाय के हित में कर्मचारी को मकान किराए पर देने की स्थिति में कर्मचारी से प्राप्त किराया मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। ऐसी आय व्यवसाय की आय, क्योंकि व्यवसाय के लिए अपन ने किराए पर दिया है, इसलिए यह आय व्यवसाय की आय मानी जाएगी, न कि मकान संपत्ति की मानी जाएगी। अगली स्थिति हो सकती है, करदाता ने व्यवसाय के हित में व्यवसाय का एक मकान कारखाना परिसर में एक बैंक को 3000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया, तो व्यवसाय के हित में बैंक को मकान किराए पर देने की स्थिति में बैंक से प्राप्त किराया मकान संपत्ति से आय नहीं मानी जाएगी। ऐसी आय व्यवसाय की आय मानी जाएगी। अगली ये स्थिति हो सकती है, करदाता ने अपने कपड़े के व्यापार हेतु मकान का प्रयोग एक गोदाम के रूप में किया। यदि मकान का प्रयोग ऐसे व्यवसाय में किया जाए जिसकी आय कर योग्य है, तो ऐसे मकान से प्राप्त होने योग्य किराए की किसी भी शीर्षक की आय नहीं माना जाएगा। किराए को किसी भी शीर्षक की आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह आय कपड़े के व्यवसाय की आय को कर योग्य होती है, अतः यह मकान संपत्ति से आय नहीं होगी। अगली स्थिति यह हो सकती है, करदाता ने भारत में स्थित कृषि भूमि से उत्पन्न हुई फसल के विक्रय हेतु शहर में स्थित मकान का प्रयोग एक गोदाम के रूप में किया। यदि मकान का प्रयोग ऐसे व्यवसाय में किया जाए जिसकी आय कर मुक्त है, तो ऐसे मकान से प्राप्त होने योग्य मकान किराए संपत्ति से आय माना जाएगा। भारत में स्थित कृषि भूमि अथवा कृषि भूमि पर स्थित मकान से आय कर मुक्त होती है, परंतु चूँकि मकान कृषि भूमि पर स्थित नहीं है, इसलिए प्राप्त होने योग्य किराया मकान संपत्ति से आय माना जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में अपन फिर देखेंगे मकान संपत्ति के बारे में।